प्रिय छात्रों, नवांकुर डिजी लेसन्स में मैं शंभू सिंह रघुवंशी आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, जैसा कि विगत कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि हिंदी सामान्य कक्षा 12 के अंतर्गत हम पाठ्यपुस्तक के क्रमानुसार पाठों को आपके सामने क्रम से प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम पाठ 18 जो कि माँ के लिए समर्पित है, इस पाठ में जो कविताएं हैं उन कविताओं की व्याख्या करेंगे। इस पाठ 18 में 2 कविताएं इकट्ठी की गई हैं, जिसमें पहली कविता है विश्व की शुभकामना माँ। ये कविता बाल कवि बैरागी द्वारा रचित है और दूसरी कविता है माँ बस यह वरदान चाहिए। यह कविता संकलित है। इन 2 कविताओं का संयोजन इस पाठ में किया गया है। पहली कविता विश्व की शुभकामना माँ, उसकी बात करेंगे। ये कविता जैसा कि आप जानते हैं बाल कवि बैरागी द्वारा रचित है। तो आइए सबसे पहले हम बाल कवि बैरागी जी का परिचय जानते हैं। ये हिंदी के कवि थे, लेखक थे और राजनीतिज्ञ भी रहे हैं। इनका जन्म 10 फरवरी सन 1931 ईस्वी में रामपुर जिला नीमच मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका वास्तविक नाम नंदराम दास बैरागी था, लेकिन ये बाल कवि बैरागी के नाम से प्रसिद्ध हुए क्योंकि ये बाल साहित्य भी इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। इनके माता पिता मनासा में ही रहते थे। इन्होंने बचपन थोड़ा अभावों में बीता और बड़ी मुश्किल से विक्रम विश्वविद्यालय से उज्जैन से इन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद आप 9 वर्ष की आयु से ही कविता लिखने लगे थे। 15 वर्ष की अवस्था से आप राजनीति में भी प्रवेश कर गए थे और का परिणाम ये हुआ कि आप विधायक चुने गए 2 बार मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में संसदीय कार्य मंत्री और मंत्री भी रहे और फिर लोकसभा में सांसद भी आप रहे हैं। इनकी मृत्यु 13 मई 2018 को मनासा में हुई थी। इस तरह से ये एक जाने माने साहित्यकार थे। वैसे तो बैरागी जी मालवी कवि थे क्योंकि इनके जो मातृभाषा थी वो मालवी थी। हिंदी की बोली है मालवी, जो कि इंदौर के साइड प्रचलित है। आप के पास प्रसिद्ध मालवी संग्रह है। इनमें जो मालवी संग्रह की रचनाओं के नाम हैं वो इस प्रकार हैं: चटक, म्याहरा चंपा और जाबो मैदान में। ये मालवी के संग्रह हैं। अन्य हिंदी के संग्रह में है दर्द दीवानी, जूझ रहा हिंदुस्तान, ललकार, 2 टूक, रेत के रिश्ते, गीत बहार, गीत लहर, दादी का कर्ज आदि। ये इनके हिंदी में कविताएं हैं। कवि सम्मेलनों में जब आप जाते थे तो
इनकी एक विशिष्ट शैली हुआ करती थी, क्योंकि ये अपनी कविताओं को गाते थे, तो गायन क्षमता के कारण कवि मंचों पर इन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली। इतना ही नहीं, इन्होंने लगभग 25 फिल्मों में गीत भी लिखे हैं, तो इनको गीतकार भी हम पुकार सकते हैं। तो ये बाल कवि बैरागी मध्य प्रदेश के ही एक रत्न थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य में काफ़ी कुछ योगदान दिया है राजनीति के साथ साथ। तो अब इनके द्वारा रचित कविता, जो कि इस पाठ की पहली कविता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पाठ की कविता का शीर्षक है विश्व की शुभकामना माँ। माँ क्या है? इस कविता में कवि ने माँ के विस्तृत और विराट स्वरूप का अनुभव कराया है कि माँ ही विराट स्वरूपा है। इस सृष्टि में माँ से बड़ा कोई नहीं, कवि ये कहने का प्रयास करते हैं। और कि माँ में जो गति है, वात्सल्य भाव है, धैर्य है, गंभीरता है, ये सारे जो सद्गुण माँ में निहित होते हैं, ये जो प्रकृति सृष्टि में जो गुण निहित हैं, उन गुणों के सारे गुण माँ अपने में समेटे होती है। वो वत्सला है, वात्सल्य की जीत जागती मूर्ति होती है। तो इसलिए माँ को कहा है कवि ने विश्व की शुभकामना, माने सूर्य संसार को शुभ संदेश देने वाली है। कविता में मैं धरा का धैर्य हूँ, ज्योति हूँ, मैं ही गगन की अग्नि की, मैं ही लपट हूँ, तीव्र गति हूँ, मैं पवन की, नीर का गंभीर स्वर हूँ, वत्सला हूँ, वंदना हूँ, मैं जननी हूँ, जन्मदात्री, विश्व की शुभकामना हूँ। अब जैसा कि आप जानते हैं, जब भी किसी कविता की व्याख्या करना ही होती है तो सबसे पहले संकेत, फिर आता है संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और फिर विशेष। यहाँ संकेत में कविता की प्रथम पंक्ति के प्रथम शब्द को लेकर डैश 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 लगाकर अंतिम शब्द को लिख देते हैं। तो संकेत जैसे मैं इसका बोलूँ तो मैं धरा डैश 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 शुभकामना हूँ, ये संकेत बन जाएगा। इसके बाद फिर लिखते हैं संदर्भ। संदर्भ में पाठ का नाम और कवि का नाम। पाठ का नाम, पूरा पाठ का नाम है माँ। माँ के अंतर्गत विश्व की शुभकामना माँ। और फिर इसके रचनाकार हैं बाल कवि बैरागी। प्रसंग बनेगा माँ का, महिमा का वर्णन किया है, माँ के व्यापक स्वरूप का वर्णन कवि ने किया है। व्याख्या होगी मैं धरा का धैर्य हूँ। मैं, माँ बोलती है, माँ संबोधन, माँ कहती है अपने पुत्रों को संबोधित करते हुए कि मैं इस धरा का धैर्य हूँ। धरा यानी पृथ्वी, मैं इस पृथ्वी का धैर्य हूँ। पृथ्वी धैर्य धारण किए रहती है, पृथ्वी में धीरज होता है, धैर्य होता है। तो धैर्य जो पृथ्वी में होता है, सब कुछ सहन कर लेती है, सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, वो गुण माँ में पृथ्वी के समान है। पृथ्वी के समान धैर्य को धारण करने वाली है। माने धरा का गुण कौन सा है माँ में? धैर्य। ज्योति हूँ मैं ही गगन की, गगन माने होता है आकाश, मैं ही आकाश की ज्योति हूँ, चमक हूँ, आवा हूँ। प्रकाश पुंज, जो प्रकाश है, जो चमक है, जो आभा है आकाश में, वो आकाश की ज्योति माँ में समाई हुई है। माँ में क्या है? जननी में आकाश की ज्योति है, आकाश की प्रकाश है। अग्नि की मैं ही लपट हूँ, और जो अग्नि की ज्वाला है, लपट यानी ज्वाला, जो अग्नि में गुण होता है ज्वाला का, वो गुण भी माँ में है। तीव्र गति हूँ मैं पवन की, पवन माने होता है हवा। हवा का कौन सा गुण है माँ में? गति। हवा हमेशा गतिशील रहती है, एक पल भी नहीं रुकती, हमेशा बहती रहती है, प्रवाहित होती रहती है, चंचलता होती है हवा में। ऐसी गति हवा की माँ में है।
नीर का गंभीर स्वर हूँ। नीर माने होता है जल। जल का क्या है? जल में कौन सा गुण होता है? गंभीरता। अगाध गहरा पानी होता है, बहुत गंभीर। ऐसी गंभीरता माँ में भी होती है, तो माँ में जल की गंभीरता है। तो इस तरह से ये 5 तत्व हुए। कौन कौन से? पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु। ये 5 शरीर से ही मानव शरीर निर्मित होता है, 5 तत्वों से। क्षिति जल पावन गगन समीरा पंच तत्व यह अधम शरीरा। इन 5 तत्वों से ये शरीर बनता है, निर्माण होता है। तो इन 5 तत्वों से कौन कौन से 5 तत्व हैं? पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु। इन 5 तत्वों से मनुष्य का शरीर बनता है, ऐसा कहा जाता है। तो माँ में इन 5 तत्वों के गुण समाहित हैं। पृथ्वी से क्या मिला माँ को? धैर्य। आकाश से क्या मिला? ज्योति। अग्नि से लपट या ज्वाला। जल से गंभीरता और वायु से गति। तो ये 5 गुण माँ में हैं। तो माँ कहती है कि मुझ में ये सृष्टि के ये जो 5 तत्व होते हैं, उन 5 तत्वों से गुण मिले हुए हैं। कौन कौन से? धैर्य, प्रकाश, ज्योति, अग्नि की ज्वाला, तीव्रता, गतिमानता, गतिशीलता और गंभीरता। ये पृथ्वी के धैर्य है। तो इन सारे गुणों को माँ अपने में समेटे हुए। वत्सला हूँ, वंदना हूँ। मैं वत्सला हूँ, वात्सल्य रस। वात्सल्य, वत्सल मतलब पुत्र प्रेम, पुत्र पुत्री से प्रेम। वत्सलता, जो भी छोटे बालक बालिकाएं हैं, शावक हों, किसी भी पशु पक्षी के, उनसे जो भी प्रेम होता है उसको वत्सल कहते हैं। प्रेम का एक रूप है ये वत्सल, वात्सल्य भाव। जो भी बचपन में जो प्रेम बड़ों के से आता है, चाहे वो स्वयं के बच्चे हों, अन्य के बच्चे हों, पशु पक्षी के बच्चे हों, प्रकृति में जहाँ भी इस तरह का प्रेम जाता है उसे वात्सल्य कहते हैं। तो वत्सला हूँ, माँ क्या है? वात्सल्य की मूर्ति है। वंदना हूँ, वत्सला को अपन ममता भी कह सकते हैं। ममता वत्सलम थोड़ा सा अंतर होता है। वंदना हूँ, और माँ क्या है? एक तरह की प्रार्थना है, निवेदन है। मैं जननी हूँ, मैं जननी हूँ, माँ हूँ, जन्मदात्री हूँ, जन्म देने वाली हूँ, विश्व की शुभकामना हूँ, और मैं विश्व की शुभकामना है। तो माँ कहती है कि मेरी भावनाओं में क्या है? धरती जैसा धैर्य है, और आकाश की ज्योति है, वायु की गति व्यापक है, जल की गंभीरता है, मैं ही स्नेहमयी हूँ, पूजनीय हूँ, जन्म देने वाली हूँ, और विश्व का कल्याण को चाहने वाली हूँ। तो इस तरह से इसकी व्याख्या हुई। अब इसका विशेष क्या बनेगा? वत्सला हूँ, वंदना हूँ में अनुप्रास अलंकार है। जननी जन्मदात्री में जा अक्षर है, इसलिए यहाँ भी अस्सला मतलब अनुप्रास अलंकार है, और रूपक अलंकार है। माधुर्य गुण है। अगला है, माँ बोलती है, लोरियां गाकर सुलाया अब जगाती हूँ तुम्हें। भैरवी राग भैरवी गाओ उठो, रास्ता दिखाती हूँ तुम्हें। मत मुझे टालो, संभालो, होश से सब कुछ काम लो। जब कभी आए मुसीबत सिर्फ माँ का नाम लो। माँ के अन्य गुण। माँ कहती है, बचपन में लोरियां गाकर सुलाया। जब बालक को नींद नहीं आती है तो माँ उसे कुछ कुछ गाती है और थपकियाँ देती है, जिससे बालक को नींद आ जाती है। तो उसे जब वो गाती है, बालक को नींद लाने के लिए उसे लोरी कहते हैं। कई लोरी आपने सुनी होंगी। तो लोरियां गाकर सुलाया, लोरियां एक तरह का गीत होता है जो बचपन में बच्चों को सुनाया जाता है ताकि उन्हें नींद आ जाए। तो लोरियां गाकर सुलाया, एक समय था जब तुम्हें सुलाया, अब
जगाती हूँ तुम्हें। अब लेकिन जब माँ पर संकट आया तो माँ कहती है अब मैं तुम्हें जागृत करती हूँ, मतलब प्रेरित करती हूँ, चेतना लाती हूँ तुम्हारे में। क्या क्यों लाती है चेतनता? कहती है भैरवी गाओ, उठो, कि उठो और भैरवी गाओ। भैरवी राग गाना, भैरवी गीत गाना, ये मुहावरा होता है। इसका मतलब संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ, आक्रोश भर लो अपने में, माने उठो, युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ या संघर्ष के लिए तत्पर हो जाओ। उसे कहते हैं भैरवी राग गाओ। भैरवी राग गाना माने क्रोधित हो जाओ, आक्रोश में आ जाओ, गुस्से में आ जाओ, उठो। माँ कहती है कि अब संकट का समय है तो अब सोने से काम नहीं चलेगा, अब जागो और आक्रोश दिखाओ। रास्ता दिखाती हूँ तुम्हें मैं सन्मार्ग के लिए रास्ता दिखाती हूँ। पथ प्रदर्शक बनती है, मार्गदर्शक बनती है। माँ कहती है मत मुझे टालो, माँ को टालो मत। जो माँ के लिए अनदेखा कर देते हैं, माँ यहाँ कहती है मत मुझे टालो, मुझे अवहेलना मत करो मेरे। टालना मान अवहेलना करना, अपमान करना, तिरस्कार करना, उपेक्षा करना। संभालो, अपने कर्तव्य का बोध दिलाती है, कहती है संभालो अपने माता पिता को। होश से कुछ काम लो, होश में आओ, चैतन्यता रखो। जब कभी आए मुसीबत सिर्फ माँ का नाम लो, और जब कभी संकट आ जाए तो माँ का नाम लो। संकट में भी माँ के उपदेश साथ खड़े होते हैं। माँ हमेशा अपने पुत्र का, पुत्रियों का भला ही चाहती है। तो जब भी संकट आए सिर्फ माँ की पुकारा करो। माँ हमेशा आपके हृदय में एक ढाढ़स के रूप में, एक साहस के रूप में प्रकट हो जाएगी। जब भी संकट आए एक प्रेरणा बनकर आपके सामने आ जाएगी। इसलिए माँ की सीख को अनदेखा मत करो। माँ कहती है मत मुझे टालो, मुझे अनदेखा मत करो, मेरी बातों को अनदेखा मत करो। तो ये माँ के संबंध में कवि ने कहा है कि माँ की बात कभी नहीं टालना चाहिए। अगली कविता, माँ बस यह वरदान चाहिए। अब इसमें संदर्भ में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। संदर्भ में पाठ का नाम माँ के अंतर्गत माँ बस यह वरदान चाहिए ये हो जाएगा, और कवि के जगह हो जाएगा संकलित। प्रसंग, यहाँ कवि माँ से वरदान मांग रहा है, प्रार्थना कर रहा है, एक कामना की गई है माँ से। व्याख्या, माँ बस यह वरदान चाहिए। सीधे से अर्थ है, हे माँ मुझे वरदान दे दो, आशीर्वाद दे दो। जीवन पथ जो कंटकमय हो, कि जीवन का रास्ता, जीवन पथ माने जीवन रूपी रास्ता। ये जो जीवन है, जीवन में जब भी कंटक आ जाए, कंटक माने होता कांटा, तो जैसे रास्ते में कांटे आ जाते हैं तो रास्ता जो कांटों वाला रास्ता हो, इस तरह से जीवन में संकट आ जाएं, आपदाएं आ जाएं, विपत्तियां आ जाएं, तो वो जीवन भी कंटक में माना जाता है। यहाँ कवि कहता है, माँ से प्रार्थना करते हुए कहा गया है कि हे माँ, कि जब जीवन में, जीवन रूपी रास्ते में कांटे रूपी कष्ट आ जाएं, विपदाओं का घोर वलय हो, चारों ओर विपदाओं का घेरा हो, वलय माने होता है घेरा, तो चारों ओर जो विपदाएं हों, आपत्तियाँ ही हों, संकट ही संकट हों, बाधाएं हों, उस समय क्या करे माँ? किंतु कामना एक यही बस प्रतिपल पग गतिमान चाहिए। कि हे माँ, उस समय मेरी एक ही कामना है, एक ही इच्छा है कि मेरा पैर उन विपदाओं के वलय में, उन आपदाओं के घेरे में मैं घिर कर ना रह जाऊं, मेरा पैर रुक ना जाए, प्रतिपल हर पल मेरे पैर गतिमान चाहिए, मुझे रास्ता मिलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, मैं रुक ना जाऊं, मैं अवरुद्ध ना हो जाऊं, मैं संघर्षों से घिर कर दब ना जाऊं, मैं आगे बढ़ता रह जाऊं, मेरा पैर किसी समय रुके ना, हर पल गतिमान चाहिए, मेरा पग हर हमेशा आगे बढ़ता रहे। कितना भी संकट हो,
चाहे जीवन में कष्ट ही कष्ट हों, कष्टों भरा जीवन हो, विपत्तियाँ ही विपत्तियों के घेरे हों जीवन में, फिर भी हे माँ मैं बस यही कामना करता हूँ कि मेरा पैर कभी रुके ना, आगे हमेशा बढ़ता ही रहे, मेरे पैरों में गति रहना चाहिए, निरंतरता रहनी चाहिए, मन चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ह्रास मिले या त्रास मिले, जीवन में ह्रास मिल रहा है, ह्रास मान होता है पतन, विकास ह्रास, विकास होता है बढ़ना और ह्रास मान होता है घटना, पतन होना। तो जीवन में जब मैं आगे ना प्रगति ना कर पा रहा हूँ, ह्रास हो रहा हो, पतन हो रहा हो, त्रास मिले, त्रास मान होता है दुख, दुख मिल रहे हूँ, चाहे तो जीवन में मेरा पतन हो रहा हो या जीवन में मुझे दुख मिल रहे हों, विश्वास मिले या फांस मिले, या लोगों से मुझे विश्वास मिले या फिर फांस, फांस माने होता है एक तरह का कांटा जो चुभ जाता है, तो बड़ा कष्ट देता है। बांस के फांस होते हैं, कांटे और फांस में थोड़ा सा अंतर होता है, कांटा फांस जैसा ही होता है, लेकिन कांटे से लहू निकल आता है, फांस जो चुभ जाती है उससे लहू नहीं निकलता, वो अंदर ही अंदर और बड़ी घातक हो जाती है, तो अंदर ही अंदर कष्टकारी बन जाती है, वो कहलाती है फांस। तो विश्वास मिले या फांस मिले, यहाँ विश्वास मिले या फांस माने कष्ट मिले। गर्जे क्यों न काल ही सम्मुख, चाहे सामने मौत ही गर्जना क्यों ना कर रही हो, मान सामने मौत ही क्यों ना खड़ी हो, गर्जे क्यों ना काल, काल यानी मृत्यु, मृत्यु सम्मुख है ना सामने, सामने मृत्यु ही क्यों ना गर्जना कर रही हो, यानी सामने मौत ही क्यों ना खड़ी हो, जीवन का अभिमान चाहिए, फिर भी ऐसे समय में भी मेरा जीवन का स्वाभिमान बना रहना चाहिए, वो स्वाभिमान नष्ट नहीं होना चाहिए। चाहे मैं कितने भी मेरे जीवन में पतन हो रहा हो, मुझे जीवन में दुख मिल रहा हो, चाहे लोगों का मुझे विश्वास मिल पा रहा हो, चाहे मेरे जीवन में कष्ट मिल रहे हों, उनकी टीस मिल रही हो, फांस सी चुभ रही हो लोगों के व्यवहार, गर्जें क्यों ना काल ही सम्मुख, चाहे मेरे सामने मृत्यु ही क्यों ना गर्जना कर रही हो, मन सामने मृत्यु ही क्यों ना खड़ी हो, जीवन का अभिमान चाहिए। ऐसे क्षण में भी मेरे जीवन का स्वाभिमान नष्ट नहीं होना चाहिए, हे माँ मैं ये कामना करता हूँ। अब इसमें शांत रस है, माँ से निवेदन किया गया है, जीवन पथ यहाँ पर रूपक अलंकार है, ह्रास मिले त्रास मिले यहाँ पुनरुक्ति अनुप्रास अलंकार है। अगला देखिए, जीवन के इन संघर्षों में दुख कष्ट के दावा नल में तिल तिल कर तन जले क्यों ना, फिर होंठों पर मुस्कान चाहिए। कवि कहता है जीवन के इन संघर्षों में, कि जीवन में जो संघर्ष आते हैं, दुख कष्ट के दावा नल में, दुख और कष्ट जो जीवन में आ रहे हैं, जो कि दावानल के समान है, दावानल कहलाती है जंगल की आग, जंगल की आग बड़ी भयावह होती है और बड़ी विकराल होती है, चारों ओर आग ही आग दिखाई देती है, आग का तांडव सा चलता रहता है, उसे दावानल कहते हैं। यहाँ दुख और कष्ट मतलब कुछ दुख होते हैं कम समय के लिए आते हैं, थोड़े से होते हैं निकल जाते हैं, लेकिन दुख एक दुख आया और वो बीता नहीं, दूसरा दुख आ गया, फिर कष्ट आ गया, फिर कष्ट आ गया, तो ऐसे जब दुख ही दुख कष्ट ही कष्ट हो जीवन में, तो यहाँ कवि ने उसकी कल्पना कर दी कि दुख कष्ट के दावानल में, कि दुख और कष्ट का दावानल सा हो जाए, माने भीषण कष्ट हो जीवन में, संघर्ष हो, संघर्ष में कष्ट निकलें, दुख निकलें, तिल तिल कर तन जले, चाहे शरीर तन शरीर तिल तिल कर माने धीमे धीमे, छोटा छोटा हिस्सा जलकर, उसे तिल तिल जलना कहते हैं, माने छोटा छोटा जलकर क्यों ना जल जाए, शरीर क्यों न जल रहा हो, शरीर क्यों न नष्ट हो रहा हो, तिल तिल कर कष्ट उठाना पड़ रहा हो जीवन में, बड़े बड़े संकट हों जीवन में, शरीर जल सा रहा हो, माने शरीर में कष्ट ही कष्ट हो, होंठों पर मुस्कान चाहिए, फिर भी होंठ मुस्कुराते रहना चाहिए। माने जीवन में कितने ही दुख हों, कितना ही कष्ट हो, संघर्षों से जीवन भरा पड़ा हो, शरीर तिल तिल कर जल रहा हो, माने यहाँ मुहावरा है तिल तिल कर जलना, यानी कष्टों में जीवन व्यतीत करना, बार बार कष्ट उठाना, तब भी होंठों पर मुस्कान चाहिए, चेहरा मुस्कुराता रहना चाहिए, माने हंसते हंसते दुखों को सहन कर लेना चाहिए। कवि ये संदेश देना चाहता है। कंटक पथ पर गिरना चढ़ना स्वाभाविक है, हार जीतना ये जीवन है। जीवन में जो कांटों के रास्ते हैं उन पर कभी गिरते हैं, कभी चढ़ते हैं,
ये स्वाभाविक है, ये मनुष्य के स्वभाव में समाया हुआ है। हर मनुष्य के जीवन में इस तरह का व्यवहार होता है। कभी जीवन में कांटक आते हैं, रास्ते में बाधाएं आती हैं, संकट आते हैं, तो संकट दुखों का जीवन चलता रहता है। तो कंटक पथ पर गिरना चढ़ना स्वाभाविक है। हारना जीतना एक तरह का स्वभाव सा है। जीवन में कब कष्ट आ जाए, उठ कर हम गिरें, कभी भी कष्ट आए, गिर जाएं, लेकिन फिर से उठ जाएं, फिर गिर जाएं, फिर उठ जाएं, उठें, फिर जितनी बार गिरें उतनी बार उठ जाएं। पर गुरुता का ज्ञान चाहिए। हे माँ, फिर भी हमें गुरुता का ज्ञान चाहिए। गुरुता माने बड़प्पन होना चाहिए। गिर जाएं, उठ जाएं, गिर जाएं, उठ जाएं, उसमें हीन भावना नहीं आना चाहिए कि हम गिर रहे हैं। कभी कभी व्यक्ति अपनी कमियों पर हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं और वो निराशा से भर जाते हैं। तो निराशा नहीं आनी चाहिए। उठ कर हम गिरें, जीवन में हम जितने भी बार गिरें फिर उठ जाएं। हमें बड़प्पन का गुण होना चाहिए, उठने का भाव हमारे मन में होना चाहिए। मेरी हार देश की जय हो, स्वार्थ भाव का क्षण क्षण क्षय हो। कभी कहता है मुझे व्यक्तिगत भले पराजय मिल जाए, लेकिन व्यापक रूप से हमारे देश की विजय होनी चाहिए। मेरी हार हो तो हो जाए, परंतु देश की जय हो, देश हमेशा विजय बने। स्वार्थ भाव का क्षण क्षण क्षय हो। जो स्वार्थ का भाव है, मान अपने का लाभ देखने का जो भाव होता है, दूसरों का अहित करने का जो भाव होता है, परमार्थ का भाव नहीं होता है, स्वार्थ का भाव होता है, केवल अपना भला चाहने का भाव जो होता है, ऐसे भाव का क्षण क्षण हर पल क्षय हो, माने नष्ट हो, नाश होना चाहिए। स्वार्थ नहीं रहना चाहिए। स्वार्थी मनुष्य अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ कवि कहता है कि अपने स्वार्थ के लिए देश के साथ गद्दारी नहीं होनी चाहिए कि मेरी हार भले हो जाए, लेकिन देश की जय होनी चाहिए। स्वार्थ भाव जो अंदर है, उस भाव का हर क्षण विनाश होना चाहिए, नष्ट होना चाहिए। वो भाव ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए हृदय में। जल जल कर जीवन दूं जग को, मैं स्वयं जलता रहूं, मैं स्वयं कष्ट उठाता रहूं, लेकिन उस जीवन से संसार के लोगों को भला हो। तो जल जल कर जीवन दूं जग को माने संसार को मैं भलाई करता रहूं, परमार्थ करता रहूं, दूसरों को उपकार करता रहूं, भलाई कार्य करता रहूं, चाहे स्वयं के जीवन में कष्टों बने रहें। बस इतना सम्मान चाहिए। हे माँ, बस मुझे इतना सा सम्मान दे दो। माँ, बस यह वरदान चाहिए। हे माँ, मैं यही वरदान चाहता हूँ। तो माँ से कवि ये कल्पना करता है कि हे माँ, मुझे वरदान दीजिए ताकि मैं संकटों से भी पार पा सकूं और देश की भलाई के लिए, संसार की भलाई के लिए कुछ कार्य कर सकूं। अब है विश्व की शुभकामना किसे कहा गया है। विश्व की शुभकामना माँ को कहा गया है, क्योंकि माँ में वात्सल्य भाव होता है, संसार का भला करने का गुण होता है उसमें, इसलिए माँ को विश्व की शुभकामना कहा गया है। माँ किस राग के गीत गाने का निर्देश देती है? माँ कहती है भैरवी राग के गीत गाओ। मुसीबत में किसका नाम लेना चाहिए? मुसीबत में माँ का नाम लेना चाहिए। और क्यों लेना चाहिए? क्योंकि माँ प्रेरणा देती है, संकट में साहस बढ़ाती है। तो मुसीबत में माँ का नाम लेना चाहिए, इससे हौसला बढ़ता है, संकट में सहारा मिलता है। पथ पर चलने के लिए प्रतिपल कैसे कदम चाहिए? पथ पर आगे चलने के लिए हमेशा गतिमान कदम चाहिए, जो आगे बढ़ते रहें, ऐसे कदम चाहिए। गुरुता का ज्ञान क्यों अपेक्षित है? गुरुता के ज्ञान से जीवन में प्रेरणा मिलती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। पंच तत्वों के किन गुणों को माँ धारण किए हुए? ये पांच तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी से कौन सा गुण? धैर्य। आकाश से कौन सा गुण? ज्योति। फिर इसके बाद अग्नि से कौन सा गुण? ज्वाला।
फिर जल, जल से कौन सा गुण? गंभीरता। और फिर वायु, वायु से कौन सा गुण? गतिशीलता। ये गुण माँ से मिलते हैं। तो ये सारे गुण, पांच तत्वों के पांचों गुण माँ में धारण होते हैं। माँ किस प्रकार की शिक्षा देती है? माँ हमेशा अपनी संतान को जागृत होने की शिक्षा देती है। वो कहती है संघर्ष से मत डरो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो। संघर्ष के लिए प्रेरित करती है। वह अपने कर्तव्य निभाने का भी शिक्षा देती है कि अपने पर डटे रहो। वो कहती है जो भी कार्य करो होश के साथ करो, चैतन्यता के साथ करो। इस तरह की शिक्षा माँ देती है। कभी माँ से क्या क्या कामना करता है? कभी माँ से कामना करता है, वरदान के रूप में शक्ति मांगता है। कहता है कि माँ मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो कि जिससे जीवन में जो कठिनाइयाँ आएँ उन कठिनाइयों पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं। हार जीत में मेरा समान भाव हो। देश के लिए मैं अपने लाभ को ना देखूं, देश का भला करूं। देश की जय हो, भले मेरी हार हो जाए। अपने देश की प्रगति हो, उन्नति हो। मैं अपना स्वार्थ भाव त्याग दूं। इस तरह की कामना कभी करता है। देश की जय के लिए कभी किस भाव का आकांक्षी है? देश की जय के लिए कभी चाहता है कि मैं अपनी हार, स्वार्थ, त्याग और अपनी हार को कल भले स्वीकार कर लूं। देश की हार नहीं होनी चाहिए। अपने स्वार्थ का त्याग कर दूं। देश के लिए मुझ में त्याग का गुण होना चाहिए, बलिदान का गुण होना चाहिए। इस तरह के भाव का वो आकांक्षी है कि ऐसी बातें मुझ में आनी चाहिए। कभी किस उद्देश्य के लिए जीवन देना चाहता है? कभी कहता है संसार खुशहाल रहे, चाहे उसका जीवन तिल तिल कर नष्ट हो जाए, लेकिन संसार खुशहाल बने। संसार की भलाई के लिए, संसार के कल्याण के लिए वह अपने जीवन देना चाहता है। उसका वो चाहता है कि मेरे जीवन का सही उद्देश्य यही है कि संसार का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो।